सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि सबका भला करते चलो, क्योंकि भला को यदि उल्टा करें वो लाभ हो जाता है। भला करते चलेंगे तो आपके जीवन में आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। और वैसे ये भी कहा जाता है कि सर्व प्राणियों पर दया करते चलो, क्योंकि जब आप दया करते हैं सभी पे तभी लोग आपको याद करते हैं। कितने अच्छे शब्द हैं ना। भला करो तो लाभ होगा, दया करो तो सभी आपको याद करेंगे। इन शब्दों से भी हमें बहुत सुंदर प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को सुंदरता से संवारना चाहिए। आइए इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। शुक्रिया। क्या कहेंगे भ्राता जी इन शब्दों पे? कई शब्द ऐसे हैं जो सचमुच छोटे शब्द हैं लेकिन कितने गहन भाव लिए हुए हैं, आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए हैं लगता है। मुझे बड़ा आनंद हुआ ये बात सुन के। जी। भला करो लाभ पाओ। लोग ये कहते हैं भला करो तुम्हारा भला हो, जी। पर भला करो लाभान्वित होते रहोगे सदा। सचमुच हिंदी के शब्दों की ये बहुत सुंदरता है। दया और याद जी। बहुत अच्छा है। जो मनुष्य दयावान है उसको सचमुच लोग याद करेंगे, क्योंकि वो उनकी मदद करते हैं। तो हम भला करते चलें। आजकल संसार में इस एक गुण की बहुत बहुत ज़रूरत है सभी को, क्योंकि बदले की भावना आजकल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मनुष्य में स्वार्थ बहुत बढ़ गया है। वो पहले अपना भला चाहता है, लाभ छोड़ो, वो अपना भला चाहता है तो उसको लाभ होता ही नहीं, उसमें गिरावट आ जाती है। इसलिए ये मनोवृत्ति यदि मनुष्य बदल दे कि वो सबका भला करने लगे तो उसका चित्त बहुत शांत हो जाएगा, मन को सुकून मिलेगा। करके देखें सभी हमारे जो दर्शक हैं, दूसरों का भला करते चलो। जो तुम्हारा बुरा कर रहा है उसका भला कर दो तो कितना अच्छा रिजल्ट देखने में आएगा। और ऐसे ही जीवों पर दया, ये तो हमारा प्राचीन काल से धर्मों का उपदेश है। बहुत सारे धर्मों ने इसका उपदेश दिया ही है, लेकिन आज दया भाव तो समाप्त हो गया। इसलिए कोई किसी को याद भी नहीं करता। मर गए सो गए, कौन याद कर रहा किसी को। तो हम इन दोनों धारणाओं को जीवन में अपनाएं तो सचमुच नैतिकता की एक सुंदर धारा इस धरातल पर बह चले और फिर से मनुष्य चरित्रवान बने और उसमें मानवता जागृत होगी। जी, यदि हम अपने सभी धर्म शास्त्रों को यदि देखते हैं भ्राता जी, या महापुरुषों के जीवन को भी देखते हैं, चाहे महावीर स्वामी जी हों, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो हैं, वो भी जो बुद्ध को मानते हैं, तो उन्होंने भी इन सभी चीज़ों की ही मूलतः वैसे शिक्षा दी थी। और मुझे लगता है कि समाज में जो चरित्र था, जो मूल्य था, शायद इन्हीं चीज़ों के कारण ही था। जिसका चित्त सात्विक होगा, जिसके अंदर परोपकार की भावना भरी होगी, सचमुच वो बहुत चरित्रवान होगा और उससे समाज को एक बहुत सुंदर संदेश जाता है। पुरानी पीढ़ी यदि इन धारणाओं से संपन्न होती है तो नई पीढ़ी उनसे सब सीख लेती है और इस तरह इस धरातल पर एक बहुत अच्छी स्वच्छता, एक मानवता, एक इंसानियत कायम रहती है, वो जीवित रहती है। अन्यथा हुआ क्या है कि 2-3 पीढ़ी से ही अगर हम देखें, ज़्यादा लंबा पीछे न जाएं, केवल 3 पीढ़ी, तो ये चीज़ें मरती गई। तो आजकल जो युवक है वो बिल्कुल आधुनिक हो गया है और वो इन चीज़ों पे न कभी चिंतन करता, न वास्तव में बहुत सारे लोग इस पे विश्वास करते हैं। तो हमें इसे पुनर्जीवित करना है। इसलिए फिर से मैं कहूँगा नई पीढ़ी को शुरू करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इन चीज़ों से संपन्न हों और समाज में सुख शांति समृद्धि
फिर से स्थापित हो सके। प्रथा जी से थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे क्या कि हम भला करें तो भला किस किस प्रकार से किया जा सकता है ताकि हमें भी लाभ प्राप्त हो? तो कर्मों का बड़ा गहन सिद्धांत है ही कि हम जो करेंगे वो मिलेगा। देखिए, दूसरे की भलाई करना एक तो स्थूल रूप होता है जी। कि कोई पेशेंट है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसका इलाज करा देना, करते हैं लोग, आज भी हैं ऐसे। तो इस तरह भलाई दूसरों की करते हैं। एक बच्चा है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब परिवार से है, लेकिन वो बड़ा योग्य है, जी। उसको पढ़ने में मदद कर देते हैं, इससे भी बहुत फायदा, ये भी एक भलाई का काम हो जाता है। ऐसे और भी स्थूल रूप से गरीबों को, जहाँ अन्न नहीं मिल रहा, भूखमरी हो गई, पानी की कमी पड़ गई, हमारे राजस्थान में भी हम देखते हैं जब जब अकाल पड़ता है, यहाँ बहुत पड़ते रहते हैं, तो लोग अन्न के भंडार खोल देते हैं, पानी की प्याऊ खोल देते हैं जहाँ तहाँ, भाई लोग पानी पिएं, भोजन करें, और इससे वो अच्छे लाभान्वित। एक तो भलाई ये है। जी। दूसरा, हम मनुष्य में ऐसी चीज़ें सिखा दें कि वो सबका भला करने लगे, और ये है नैतिकता जी। कि तुम्हें क्या अच्छा सोचना है, कौन सा विचार बुरा है, कौन सा विचार तुम्हारा भला करेगा, तुम दूसरों को मानसिक रूप से सहयोग कैसे दो। अगर कोई व्यक्ति डिस्टर्ब है तो उसको क्या सिखाओ कि उसका डिस्टर्बेंस समाप्त हो जाए। जैसे मुझे फ़ोन आया, एक युवक जिसकी 4 साल पहले ही शादी हुई थी, उसको एक ही बच्चा है 3 साल का। अब पत्नी बहुत तेज तराक लड़ाकू थी, माँ से भी लड़े, पति से भी लड़े, पड़ोसियों से भी लड़े, और आखिर तंग होके अपने घर चली गई, बच्चे को ले गए। अब देखिए, मैं सोच रहा था तंग उससे सब हो रहे थे, पर तंग हुई वो और घर छोड़ के चली गई। मैं कहा उसको कि क्या उससे मेरी बात हो सकती है? कहा नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। सोचने की बात है कि वो युवा है, लड़की भी तो युवा है, उसको अपना पूरा जीवन तय करना है। क्या वो अपने घर में रह के कर सकेगी? क्या उसके भाई भाभी या माँ बाप सदा उसको सहारा देंगे? तो देखिए, मनुष्य सोचता नहीं है कुछ। फिर इस लड़के को तो मैंने प्रसन्न किया कि ये तुम्हारा कुछ बुरा कर्मों का हिसाब किताब है, इस समय को शांति से बीतने दो, तुम ऐसे ऐसे अभ्यास करो और ये सब मामला ठीक हो जाएगा। पर मैं सोचता रहा, भलाई किसमें है? तो उसको कोई एजुकेट करे लड़की को कि तुम्हारे संस्कारों के कारण दूसरे परेशान थे और वो तुमसे एडजस्ट कर रहे थे, और परेशान होके तुम चली गई, उल्टा हो गया। लेकिन तुम अपने भविष्य के बारे में भी तो जरा विचार करो। तो उसको अच्छी शिक्षाएं देना, उसको जीवन जीने का कला सिखाना, ये वास्तव में भलाई हो जाएगी। 2 परिवारों में सुख शांति हो जाएगी। ऐसी भलाई सिखाने की बहुत आवश्यकता है। यानी हम दूसरों को नैतिकता सिखाएं, ये सच्ची भलाई होगी। इससे आने वाली पीढ़ी और उनके संपर्क संबंध के जो लोग होंगे, उनको बड़ा फायदा होगा, उनका बड़ा उपकार होगा। बहुत ही सुंदर बात है, और ये सैद्धांतिक रूप से भी सत्य ही है, जिसको सभी लोग मानते हैं कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा। लेकिन ये विडंबना ही है या दुर्भाग्य ही है कहें कि आजकल टिट फॉर टैट वाली नीति ज़्यादा चलती है कि यदि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, तुम उसके साथ गलत करो। या जिस भी प्रकार की चीज़ें भी परोसी जा रही हैं आजकल, चाहे वो टेलीविज़न सीरियल के रूप में हो या दूसरी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों में भी वही चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये जो भलाई कर और लाभ प्राप्त कर, मुझे लगता है इसकी बहुत ज़्यादा कमी है, चर्चा नहीं है। कैसे इसका तेजी से विस्तार हो, प्रचार हो, प्रसार हो और लोग इन चीज़ों को इस राह पे चल पड़े। देखिए, हम तो कर ही रहे हैं, हमारे चैनल्स भी कर रहे हैं, लेकिन और जो चैनल्स हैं या जो माध्यम हैं हमारे भी संचार के, अखबार आदि हैं, उन सबको भी इन चीज़ों को बहुत महत्व देना चाहिए। आजकल मैं तो ये कहूँगा, अगर हमारे देश में परिवारों की समस्याओं को समाप्त कर दिया जाए, परिवारों में शांति हो जाए, तो लाखों तो कोर्ट केस समाप्त हो जाए एकदम से, और कुछ होंगे नहीं आगे। करोड़ों की बीमारियां ठीक हो जाएं। एक और मुझे बात याद आ रही, कल ही एक और फ़ोन आ रहा, एक सास बड़ी दुखी होके फ़ोन कर रही थी कि मेरी बहू ऐसा ऐसा मुझसे करती है, मैं क्या करूं। और बेचारी ने खुद कहा कि लोग सुनेंगे ये सब बातें, अभी तो शुरू हुआ है झगड़ा, तो मुझे दोष देंगे कि सास ही सारी खराब हैं। बेचारी हंस भी रही और अपनी दुविधा बता रही, भाई मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल अच्छी हूं, मैंने ज्ञान योग सीखा है, मेरा व्यवहार पहले से ही बहुत सुंदर है, लेकिन लड़की आई है बहुत हाई फाई, और अब वो तंग हो रही है, हम उससे तंग हो रहे तो वो भी तंग हो रही है।
लेकिन लोग मुझे ही गाली देंगे कि सास ही खराब थी। तो देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ये सुनने के लिए भी तैयार रहना कि सारी सास खराब होती हैं, बाकी सारी तो खराब होती नहीं। कहीं किसी की गलती, कहीं किसी की गलती, कहीं दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं। उनके घर में तो मानो स्वर्ग आ जाता है। जी। तो मैंने उसको कहा तुम उन्हें प्यार देती रहो, हुँ, तुम उन्हें प्यार दो। समझो वो बड़ी है और तुम छोटी हो, तुम उनका सम्मान करो, जो वो कहे उसको कहो, जो आज्ञा तुम्हारी बहू मैं वही करूँगी। तुम थोड़ी नम्र हो जाओ तो कहीं ना कहीं तो उसका विवेक खुलेगा ही जी, और जी। ठीक हो जाएगा। ऐसी भलाई की बातें आज समाज में सिखाने की बहुत ज़रूरत है। और मैं तो यही कहता हूँ कि सबसे बड़ी देश सेवा ही ये है कि हम मनुष्यों के मन को पॉजिटिव कर दें, उन्हें शांत रहना सिखा दें, उनके क्रोध को समाप्त करा दें, उनके अहंकार को समाप्त करा दें, तो हमारा देश विकास के मार्ग पे तेज़ी से चलेगा। बहुत सारी बातें जो आज लोग करते हैं ये सब स्वतः ही खत्म हो जाएं। जी, जी, जी। बहुत अच्छा रहेगा भ्राता जी यदि इस प्रकार की चीज़ें लोगों के जीवन में आ जाएँ तो। एक विशेष बात भ्राता जी कि ये जो एक भला करने वाली बात है, विशेष में चूँकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और जिसकी चर्चा नहीं है इसीलिए मैं इस विषय को ले रहा हूँ। कई बार ये होता है कि दूसरा व्यक्ति लगातार हमारे लिए बुरा करता जा रहा है, बुरा करता जा रहा है, बुरा करता जा रहा है। तो यहाँ उसके लिए भला सोचना या भला करना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। इस स्थिति में विशेष करके क्या थोड़ा करना सा क्या चाहिए? पूरा ही कठिन हो जाता है। जी। और कहीं कहीं तो ये भी देखने में आया, ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते हैं कि हमने तो जिन जिन की भलाई की वो हमारे सिर पे चढ़ बैठे हैं। हमने तो भलाई करना छोड़ दिया है, जी। हम कुछ नहीं करते। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके लिए कुछ अशुभ करते भ्राता जी हैं। आप आगे बढ़िए इससे पहले क्या क्या ये समय का भी ऐसा प्रभाव है कि कई लोग ऐसा कहते हैं भाई समय के अनुसार हमें चलना चाहिए, ये कलयुग है और ये भलाई का युग नहीं है, ये तो बुराई का युग है और बुराई नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। तो इस बात में कहाँ तक सत्यता कलयुग तो ऐसा बुरा काल आ गया है कि सचमुच मनुष्य बहुत सारे ऐसे हैं कि अच्छे लोग भी अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। कलयुग का प्रभाव न केवल युवकों पर, बड़े बूढ़ों पर भी देखने में आ रहा है। उनकी भी मानसिक वृत्तियां दूषित होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम ये तो नहीं कहेंगे कि अगर बुराई का समय है तो हम किसी की भलाई न करें। स्टिल हमें अनेक जो नैतिक मूल्य हैं उनको जीवित तो रखना ही है। आखिर किसी को तो रखना ही पड़ेगा उनको जीवित। ठीक है, अगर 100 में से 80 लोग उसको मार रहे हैं नैतिकता को, तो 20 को तो उसे जिंदा रखना ही पड़ेगा। हम ये ना सोचें कि 20 संख्या 80 की भेंट में बहुत कम है, 1/4 ही है, लेकिन 20 के जो मॉरलिटी होगी, जो मॉरल पावर उनमें होगी, वो बहुत काम करेगी और उससे आने वाली पीढ़ियां अच्छा ही सीख सकेंगी। तो भलाई की बात हम कर रहे थे। वास्तव में एक भले मनुष्य को तो भलाई करते ही रहना चाहिए और भलाई करते करते दूसरा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को रियलाइज अवश्य करता है। पर अगर कहीं ज़्यादा ही ऐसा दुरुपयोग देखा जाए तो मनुष्य को तटस्थ हो जाना चाहिए, यानी न्यूट्रल हो जाना चाहिए। भाई चलो, ना भलाई ना बुराई, हम न्यूट्रल हैं, अच्छे वाइब्रेशन सबको देते रहना चाहिए। पर जितना हो सके अपने मन में ये धारणा नहीं बिगाड़नी चाहिए कि हम भलाई नहीं करेंगे। ये उत्तम धारणा, यानी मन के ये शुद्ध विचार हमें कायम रखने चाहिए। भले ही भलाई करने को कुछ समय के लिए स्टॉप कर दें अगर ऐसी स्थिति हो, लोग उसका डिसएडवांटेज ले रहे हों, लेकिन जो भलाई के विचार हैं, जो भलाई के संस्कार हैं, उनको हम जाने नहीं देंगे तो वो पुनः हमारे काम आएंगे। और ये तो सत्य है कि भलाई करने से पुण्य बहुत जमा होता है और पुण्य मनुष्य के सच्चे मित्र हैं। बीमारियों के समय, समस्याओं के समय पुण्य ही मनुष्य को बहुत काम आते हैं। इसलिए भलाई करते चलो, भलाई करो और दरिया में डाल दो, जिसके लिए कहावत है नेकी कर दरिया में डाल। जो एक बात पहले भी हमने कही थी कि ये ऐसी नाव हम दरिया में डाल दें अपनी नेकी की, पुण्य कर्मों की, कि कभी हमारे जीवन में तूफान आ जाएं तो अनेक नैयाएं हमारे लिए तैयार हों, उनमें बैठ के हम पार हो जाएं। तो सचमुच भलाई करना, नेकी करना ये एक उत्तम चीज़ है और इससे मनुष्य को विमुख नहीं होना चाहिए। और वैसे भी भ्राता जी इतिहास को देखा जाए तो लोग भले लोगों को ही याद करते हैं। अब तक हम जिनको भी
याद करते आ रहे हैं, जिनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, जिनके सामने हमारा सिर झुकता है, वो ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को भलाई के कार्यों के लिए अर्पित किया। बुरे व्यक्ति को तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई याद करता है। एक ही रावण जी हैं जिनको लोग जला ही देते हैं, उनको याद क्या करते हैं, याद क्या करते हैं, वो तो नष्ट कर नष्ट कर देते हैं। भ्राता जी, ऐसी ही बात रही दया की, दया की भी चर्चा नहीं होती, इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है ये आपसे बात करते हुए। दया भी कैसे किया जाए, दया का रियल भाव क्या है? देखिए, लोग इसको इतना ही लेते हैं कि जीवों की हत्या न की जाए, हिंसा न की जाए। भाई, हम चलें भी तो पैरों के तले चींटी ना आ जाएं, जानबूझ के हम उनको कुचलते न चलें, इसको ही लोग दया मानते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे पास ही पालनपुर सिटी है, वहाँ एक बहुत बड़ी मिल्क की दुकान है, उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स और बहुत सारी दूध की बोतलें बिकती हैं, ताज़ा ताज़ा, वो बहुत अच्छा टेस्टी रहता है। तो हम लोग वहाँ उतरे। एक बुजुर्ग माता जिसने बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई थी, तो वो किसी से कुछ मांग नहीं रही थी, पर उसकी प्यासी नज़रें बता रही थी कि उसे कुछ चाहिए। हम उसको देखा, माता के चेहरे पे बड़ी सौम्यता थी। वो भिखारिन है ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा था। हमारे साथ बहन थी, उसको बड़ी दया आई, वो उसके पास पहुंची कि ये ज़रूर कोई ऐसी माता है जिसको इनके बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है। वो गई और पूछा, क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? कहा, बेटी भूख लगी है बहुत। घर कहाँ है तुम्हारा? फिर उसने यही बता दिया कि मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। 75 साल की होगी वो माता। हमारे पास जो कुछ था ना, हमने सब उसे दे दिया। मैंने कहा, हम तो जाके खा लेंगे, 2 घंटे की हमारी यात्रा है। मैंने कहा, तुम खाओ, और उसको पैसे भी दिए। देखिए, ये दया भाव, इस तरह की आवश्यकता है आज मनुष्य को। आज तो लोग ऐसे क्रूअल हो गए हैं, क्रिमिनल हो गए हैं कि दूसरों को सताने में बड़ा अच्छा अनुभव करते हैं, लेकिन दूसरों को सुख देना, दूसरों की भावनाओं को हर्ट न होने देना, अपनी प्यार की दृष्टि देना, इस दया की भी बहुत ज़रूरत है। ऐसे असहाय लोग, असहाय बच्चे जहाँ तहाँ हमें देखने को मिल जाएंगे, जो मदद के लिए प्यासी नज़रों से सबकी ओर देखते हैं। उनको मदद की ज़रूरत होती, उन पे दया करना, निष्काम भाव से जैसी मदद उन्हें चाहिए वैसी देना, ये वास्तव में दया है। और इस दया की आज बहुत आवश्यकता है। जहाँ तहाँ इन सबको मार के खा रहे हैं, वो बात तो कहने की रह जाएगी। टॉपिक तो वो भी है, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, पर उससे तो कोई रुक नहीं रहा। अहिंसा का उपदेश देते थे, आज वो भी बिल्कुल रम गए हैं। अब इस तरह की दया भाव की बहुत आवश्यकता है। न केवल निर्धन, बल्कि ऐसे हर जगह लोग मिल जाएंगे जिनको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें देख के दया आती है कि इन्हें मदद करनी चाहिए, उन्हें मदद करें। बिल्कुल, तो ये तो स्थूल रूप से दिखाई देता है भ्राता जी कि हमें कोई दिखाई दिया, हमने मदद की। आपने भी एक सुंदर उदाहरण दिया, इस प्रकार की मदद हमें करनी ही चाहिए समाज में रहते हुए। एक अच्छे इंसान को ये सब कार्य करना ही चाहिए। दूसरी बात, यदि मानसिक रूप से भ्राता जी, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद हमारी मदद की आवश्यकता हो, जो तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। क्या मानसिक स्तर पे राजयोग के द्वारा भी ऐसा कुछ किया जा सकता है जो सबको ऐसे वाइब्रेशन मिले कि वो दुखों से मुक्त हो जाए? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैं सबको देखता हूँ, तो आज समस्याओं का तो बोलबाला है। घर घर में तनाव बढ़ता जा रहा है, बीमारियां भी ऐसी ऐसी होती जा रही हैं। कल ही हॉस्पिटल में 2 ऐसे भाई बहने, माँ उनकी साथ थी, जिनके पैर भी गए और हाथ भी जा रहे हैं। कैसे? डेड हो रहे हैं, नम, जान ही नहीं उनमें। मैं डॉक्टर से पूछा, कहा ये बीमारी करोड़ में 1 को होती है, अभी अभी शुरू हुई है, इनकी कोई दवाई नहीं है, क्या करें? मतलब बचपन से उन्हें ये नहीं, तकलीफ अभी है? अभी हुए, अभी 15 दिन से, उसको 2 मास से। माँ बेचारी, दोनों यंग, लड़की शायद 22-23 साल की होगी, वो 21 साल का होगा। दोनों यंग, अच्छे लंबे चौड़े, और बस माँ, मैंने उससे बात की, माँ को तो आंसू आ गए बेचारी को। तो फिर मैं लड़की से बात की और उसको ये जो हम प्रयोग बताते हैं, मैंने उसमें 2-3 सिखाए। मैंने कहा बाकी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बात ये थी कि लड़की मानसिक रूप से बहुत खुश थी, और लड़का जो था वो बिल्कुल डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा था। मैं लड़की को कहा, तुम अपने भाई को भी सिखाओ, वो भी खुश रहना सीखे। जहाँ खुशी है वहाँ अच्छा स्वास्थ्य जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो कि वो चल नहीं सकते, उन्हें भी व्हील चेयर पे रखा गया, हाथ भी डेड होते जा रहे। समस्या ये
तो वो क्या करेंगे, उन्हें कौन संभालेगा? तो समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है, बढ़ती जा रही हैं, एक एक साल जैसे समस्याओं की सुनामी लाने को तैयार है। तो वो बहुत सारी हैं, उनकी क्या हम चर्चा करें। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहूँगा, राजयोग भाई बहनों से कहता हूँ कि अपने समय से, जो भी हम योग का भी समय रखते हैं, उसमें से 15-15 मिनट सवेरे शाम संसार को वाइब्रेशंस अवश्य देने हैं। दुखियों के दुख दूर हों, मानसिक रोगी जो हैं मानसिक रूप से स्वस्थ हों, जिनको नींद नहीं आ रही वो सुख से सो सकें, जिनके घरों में बहुत झगड़े हो रहे हैं वो समाप्त हो जाएं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। आजकल एक नई चीज़ शुरू कर दी लोगों ने, किसी पे भी केस कर दें झूठा, और बस किसी को फंसाना है और कोर्ट में केस चलता रहेगा, तब तक पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। सारा परिवार टेंशन में, कोई कमाने वाला नहीं, किसी को भी गिराया जा सकता है। मैं सोच रहा था कोई हमारी सरकार को राय दे, कोई सुप्रीम कोर्ट को राय दे कि ऐसे कानून बनाएं कि अगर कोई किसी पे झूठा केस करता है तो उसको वही सज़ा मिले, वो दिलाना चाहता था। तो ये जो टेंशन का नया माहौल, जो एक समस्याओं का विकराल रूप लोग करते जा रहे हैं, ये रुके और हमारी सरकारें अवश्य जागेंगी, क्योंकि कोर्ट में ऐसे केस बहुत आ रहे हैं। अब जज कैसे समझे कि बनावटी है या कैसा है, लेकिन बहुत लोग झूठे केस दूसरों पे कर रहे हैं। तो ये समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही हैं और ये कलयुग का अंत तो है ही। इसलिए हमें बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देकर, लता जी, हम लोग सुबह और शाम जो योग करते हैं वो उस विषय पे बहुत विशेष करके आप इसको जोड़ सकते हाँ, हैं कि 10-10 मिनट हमने कहा था, सवेरे 6 बजे शाम को 6 बजे, और कोई टाइम कुछ बहनें मुझे बताती हैं 6 बजे हम नहीं कर पाते हैं, हम 9 बजे करते हैं, जब बच्चे आदि सब स्कूल चले जाते हैं, 9 बजे करना चाहिए। तो हमें ये सबसे बड़ी दया करनी है कि ऐसे लोग भी जिनको बाहरी रूप की मदद कुछ कर नहीं पाए, मैग्नेट थेरेपी से उनका चालू हुआ, थोड़ा थोड़ा सेंसेशन हो रहा है, लेकिन समस्या यही है कि वो फिर हो जाएगा, अब वो सदा तो वहाँ रह नहीं सकते। 2 मास कराएंगे, घर जाएंगे, फिर वैसे ही समाप्त हो जाएगा। मैंने पूछा जो बड़े डॉक्टर हैं क्या कारण है, का ब्रेन से जुड़ा है, जो उसको कंट्रोल करने वाला ब्रेन का सेंटर है वो इनएक्टिव हो गया, कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैंने ही उसको सिखाया कि तुम ब्रेन को कैसे एनर्जी दो ताकि वो पार्ट ही तुम्हारा एक्टिव हो जाए। तो ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिसमें किसी की कोई मदद उन्हें मदद नहीं कर सकती। ऐसे में केवल योग के वाइब्रेशन से मनुष्य को मदद कर सकते हैं, सहारा दे सकते हैं। मन की शक्तियों को अगर हम जगा दें तो काफ़ी मदद मिल सकती है। इस तरह की मदद की, दया की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये जो आपने केस विशेष रखा, ऐसा हो ही ना, क्योंकि जैसे आपने कहा कि दोनों की उम्र लगभग 20-22 साल की है, अब जा कर के शुरू हुआ है। यदि प्रारंभ से ही कुछ अच्छा योग का अभ्यास किया जाए, या जैसे आप अभ्यास बताते रहते हैं ब्रेन को चार्ज करने का, यदि इसे हम स्वस्थ रहते हुए भी करें तो शायद इस प्रकार की तकलीफों से हम बच रह हाँ, सकते दोनों हैं। बातें मैं कहूँगा। एक तो मनुष्य को पाप कर्मों से बचना चाहिए। जी। मनुष्य जब पाप करता है तो वो कुछ भी नहीं सोचता, अपने मद में या अहंकार में, धन का अहंकार है, शक्ति का अहंकार, पद पोजीशन का अहंकार, वो कुछ भी करता है। लेकिन जब मनुष्य के सामने वो परिणाम आता है तब सचमुच वो बड़ी दयनीय स्थिति होती है। अब इन दोनों बच्चों को जो देखता है उनको इन पे दया आती है, लेकिन कोई करे क्या? तो एक तो मनुष्य को पाप से बचना चाहिए, जितना हो पुण्य कर्म करें। ये सब कुछ जो हो रहा है संसार में, इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार 50% इसकी रेस्पॉन्सिबल हैं मनुष्य के पूर्व में किए गए पाप कर्म। अब दूसरी बात जो आपने कही, अगर हम बहुत अच्छा राजयोग अभ्यास करें, अपने मन को बहुत प्रसन्न रखें, अपने ब्रेन को एनर्जी देते रहें, चार्ज करके पानी पिएं, पवित्र भोजन खाएं, तो काफ़ी चीज़ें रुक सकती हैं, हेल्थ में भी काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। तो दोनों ही चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष करके भ्राता जी, एक और चीज़, जैसे दया की बात आपने कही है, एक टच जरूर करना चाहूँगा। आपने कहा कई लोग प्राणियों की हत्या कर रहे हैं अपने पेट को भरने के लिए। इस विषय पे एक विशेष टिप्पणी चाहूँगा, क्या करना चाहिए? क्या ये श्रेष्ठ कर्म है? हम तो कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को विशेष क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, जैसे हम जीने का अधिकार प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे ही सबको जीने का अधिकार प्राप्त है। जैसे हमारी कोई हत्या करने लगे
तो कैसा लगेगा, जिसकी हम हत्या कर रहे हैं उस पे भी क्या बीतती होगी। और यही सत्य है कि जो मनुष्य दूसरे की हत्या करता है, जैसा व्यवहार मनुष्य दूसरे के लिए करता है, वैसा ही व्यवहार उसे प्राप्त अवश्य होता है। तो हत्या के बदले में हत्या न भी हो, लेकिन कष्ट तो बहुत होगा ही। इसलिए मैं सभी बुद्धिमान मनुष्यों को कहूँगा कि अब वो सात्विक बने। इस संसार को सात्विक मनुष्यों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन हिंसाओं से अर्थक्वेक्स भी बहुत होंगे। अब ये बड़ी सूक्ष्म गति है, इनसे जो निगेटिव वाइब्रेशंस जा रहे हैं उससे प्राकृतिक प्रकोप अब बहुत बढ़ेंगे। अगले 5-7 सालों में भयानक विनाश की ओर ये संसार चला जाएगा। इसलिए जैसे हम अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जैसे हम अपने जीवन से प्यार करते हैं, हम दूसरों के जीवन से भी प्यार करें, उन्हें भी जीने का अधिकार दें। खाने की चीज़ें तो बहुत हैं संसार में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी सुंदर प्रकाश के लिए। आज आपने जो बात कही है, रियली हम अगली बार इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे कि मन में हिंसात्मक वृत्ति है तो कैसे वो एक बाहर भी प्राकृतिक प्रकोप का रूप लेती है। आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सदियों से हमारे यहाँ ये बात कही जाती रही है, जियो और जीने दो। ये हमारा एक सिद्धांत रहा है, हमारी संस्कृति रही है। तो जब हम जीवन नहीं दे सकते तो जीवन का हरण भी सचमुच नहीं करना चाहिए। दया की बात हम कर रहे हैं, लेकिन यदि हम प्राणियों की हत्या कर रहे हैं और अपने पेट को ही कब्र बना रहे हैं तो ये कहाँ की दया भावना है। इसीलिए तो शायद दया समाप्त होती चली जा रही है और हिंसात्मक गतिविधियां सारे संसार में हम देख रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, समस्याओं से घिरते चले जा रहे हैं। इसीलिए आज का जो पूरा सार रहा है इस पे विचार जरूर कीजिएगा। भला करते चलें सबका तो जीवन लाभ से भरता जाएगा, और साथ ही दया करते चलें सभी प्राणियों पर, मनुष्यों पर, तो सभी लोग हमें याद करते रहेंगे, हमारे रहते हुए भी और हमारे जाने के बाद भी। बने रहिएगा समाधान में, इस सुंदर चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। नमस्कार।